हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन जावा 8 का एक न्यू फीचर है जो कि ये कहता है कि आप जावा के अंदर बिना नेम के अनोनिमस या अननेम्ड मेथड बना सकते हैं। मतलब कि ऐसा मेथड जिसका कोई नेम ही नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्यों यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे और इसका क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में जानते हैं कि क्या होती है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन यही कहती है कि आप बिना नेम के मेथड बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम नॉर्मल मेथड की बात करें कि जावा के अंदर अगर हमें कोई नॉर्मल मेथड बनाना हो तो उसका सिंटैक्स कैसा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे मेथड का, उसके बाद मेथड को एक नेम देंगे और फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे। और अगर मेथड के अंदर कुछ आर्गुमेंट पास करने हैं तो वो पैरेंथेसिस के अंदर करेंगे। और उसके बाद फिर मेथड की बॉडी होगी जिसके अंदर हम मेथड का कोड लिखेंगे। तो ये तो एक नॉर्मल मेथड बनाने का सिंटैक्स हो गया। और जब भी हमें इस मेथड को कॉल करना होगा तो हम इसके नेम की मदद से उसको कॉल कर लेंगे। लेकिन अब लैम्डा एक्सप्रेशन क्या कहती है कि आप बिना नेम के मेथड बना सकते हो। मतलब अगर इसी मेथड को आपको लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से बनाना हो तो ना ही तो आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, ना ही मेथड का नेम। खाली और खाली यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना है और उसके बाद एरो टोकन लगाना है, इसका मतलब हम आगे समझेंगे। और फिर मेथड की बॉडी डायरेक्ट। तो इतना सा सिंटैक्स होगा। मतलब कि बहुत ही कम कोड के साथ हम उसी मेथड को बना सकते हैं जिसको हम नॉर्मली हम अगर बनाते थे तो पूरा हमें रिटर्न टाइप और मेथड का नेम देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम बिना नेम का मेथड बनाएंगे तो इसको कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो मेथड था उसको तो हम उसके नेम की मदद से कॉल कर लेते थे। तो ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन वाला मेथड है, जो बिना नेम वाला अनोनिमस मेथड या अननेम्ड मेथड है, ये हमें कहाँ पे यूज करना है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन जो है ये कहती है कि आप जो लैम्डा एक्सप्रेशन है उसको केवल और केवल फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए ही यूज करोगे। मतलब कि आप जो है लैम्डा एक्सप्रेशन वो कहाँ यूज कर सकते हैं, फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। अब फंक्शनल इंटरफेस क्या है ये हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर केवल और केवल एक ही मेथड हो। तो उसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए ही हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। देखिए, हम नॉर्मली इस मेथड की तरह इसको यूज़ नहीं कर सकते कि कहीं भी हमने बनाया उसको एग्जीक्यूट करना चाहें। इसको हम केवल और केवल फंक्शनल इंटरफेस के केस में ही यूज करेंगे, जहाँ पे हमें फंक्शनल इंटरफेस या सिंगल मेथड इंटरफेस या ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक ही मेथड हो, उस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, या फिर बिना नेम वाले मेथड का लैम्डा एक्सप्रेशन स्टाइल वाले मेथड का यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन वाला मेथड बना रहे हैं और उसमें एक ही स्टेटमेंट है तो लैम्डा एक्सप्रेशन ये भी कहती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो ये जो बॉडी के जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनको आप ना भी लगाएं तो चलेगा, मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि आप लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी चलेगा अगर सिंगल स्टेटमेंट है। तो जो लैम्डा एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है वो भी यही कहती है, ए लैम्डा एक्सप्रेशन इज एन अनोनिमस और अननेम्ड मेथड इन जावा। मतलब ऐसे मेथड जिनका कोई नेम ही नहीं होता है, अनोनिमस, उन्हीं को हम लैम्डा एक्सप्रेशन कहते हैं। या फिर लैम्डा एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि बिना नेम वाले मेथड बनाना। इट डजेंट एग्जीक्यूट ऑन इट्स ऑन। मतलब कि ये अपने आप में, जैसे कि नॉर्मल मेथड जो होता है ना जिसको हम कॉल कर लेते हैं उसके नेम की मदद से, उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होते। ये केवल और केवल फंक्शनल इंटरफेस के मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होते हैं। ये केवल और केवल फंक्शनल इंटरफेस के मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही यूज होते हैं, या फिर सिंगल मेथड इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एंड यूज टू इम्प्लीमेंट मेथड दैट आर डिक्लेयर इन ए फंक्शनल इंटरफेस। मतलब कि फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड डिक्लेयर होता है उसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होते हैं ये। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे यूज होना है। ये केवल और केवल फंक्शनल इंटरफेस है, सिंगल मेथड इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए ही यूज करेंगे हम लैम्डा एक्सप्रेशन। नॉर्मल यूज नहीं करेंगे हम जिस तरह से नॉर्मल मेथड के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि आपको आगे चल के समझ में आएंगे। अब इसके कुछ और पॉइंट हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के, वो भी हम जान लेते हैं। द लैम्डा एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरफेस विच हैज़ फंक्शनल इंटरफेस। ये हमें पता ही है पहले से। इट्स सेव लॉट ऑफ कोड। मतलब कि बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोड कम हो जाता है, मिनिमम कोड के साथ मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
In case of lambda expression, we don't need to define the method again for providing the implementation. मतलब अगर जब भी हम इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं अगर नॉर्मली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, पूरे के पूरे मेथड का सिग्नेचर देना पड़ता, मतलब रिटर्न टाइप, मेथड का नेम और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस और बॉडी। लेकिन अब लैम्डा एक्सप्रेशन के केस में क्या है, हमें कोई भी रिटर्न टाइप या मेथड का नेम देने की जरूरत नहीं है, सीधे पैरेंथेसिस लगाएंगे और अगर इंटरफेस का मेथड कोई आर्गुमेंट ले रहा है तो वो भी हम पास करेंगे और उसके बाद मेथड की बॉडी बना देंगे। तो सिंपल पैरेंथेसिस और फिर एरो टोकन जो यूज करते हैं वो, और फिर मेथड की बॉडी। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कोड के साथ इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं एक मेथड को। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें ये है कि इनेबल टू ट्रीट फंक्शनैलिटी एज ए मेथड आर्गुमेंट और कोड एज ए डेटा। इस पॉइंट को हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे प्रोग्राम के अंदर। कोड को हम एज ए डेटा कैसे स्टोर करते हैं हम एक वेरिएबल में, और एक फंक्शन को हम एज ए मेथड आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, ए फंक्शन दैट कैन बी क्रिएटेड विदाउट बिलोंगिंग टू एनी क्लास। मतलब कि ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन वाला मेथड होगा ना, ये किसी क्लास के लिए नॉर्मली नहीं बनाएंगे। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल मेथड की तरह हम कहीं भी बना के इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी क्लास। ये केवल और केवल इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए यूज होगा, वो भी किसका, फंक्शनल इंटरफेस का। मतलब ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक मेथड हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें देना है तो ही हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। नॉर्मल यूज नहीं करेंगे तो मतलब ये किसी क्लास को तो बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है। उसको डायरेक्टली हम असाइन कर देंगे उसके रेफरेंस वेरिएबल में इस इम्प्लीमेंटेशन को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जावा लैम्डा एक्सप्रेशन इज ट्रीटेड एज ए फंक्शन, सो कंपाइलर डज नॉट क्रिएट डॉट क्लास फाइल। बिल्कुल सही बात है कि जावा का जो लैम्डा एक्सप्रेशन है, जब भी हम किसी फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो डायरेक्टली जो इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल होगा उसके रेफरेंस वेरिएबल में ही असाइन कर देंगे हम जो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है। तो अलग से हमें कोई क्लास नहीं बनानी है इसमें, ना ही उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है उसके बाद फिर मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट जहाँ पे भी हमें यूज करना है इस मेथड का, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे और उसमें इम्प्लीमेंटेशन असाइन कर देंगे बिना नेम वाले मेथड की स्टाइल से, लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन भी एक नॉर्मल मेथड की तरह ही होती है, मतलब कि मेथड बनाने का नया तरीका है जिसमें हमें रिटर्न टाइप और मेथड का नेम नहीं देना पड़ता। तो नॉर्मल मेथड में क्या होता है कि कभी कभी हम आर्गुमेंट पास करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो अगर हमें लैम्डा एक्सप्रेशन में आर्गुमेंट पास करना है तो देखिए, अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है तो वो सिंटेक्स कुछ इस तरह से दिखेगा, कोई आर्गुमेंट नहीं, खाली पैरेंथेसिस, एरो टोकन और मेथड की बॉडी। और अगर सिंगल आर्गुमेंट पास करना है तो कुछ इस तरह से नॉर्मल मेथड की तरह हम पास कर सकते हैं। और अगर डबल करना है तो इस तरह से, और इस तरह से मल्टीपल आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, जो कि एक नॉर्मल मेथड में बिल्कुल हम नॉर्मली करते हैं। उसके बाद एरो टोकन और फिर मेथड की बॉडी। तो ये जो है बेसिक सिंटैक्स है लैम्डा एक्सप्रेशन का, जिसमें कि पैरेंथेसिस हम लगाते हैं जैसे कि हम एक नॉर्मल मेथड में लगाते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, कितने भी आर्गुमेंट पास करें। उसके बाद एरो टोकन लगाते हैं जो कि ये बताता है कि ये जो आर्गुमेंट है ये पास होंगे इस बॉडी में, या फिर ये कहें कि ये कनेक्ट करता है पैरेंथेसिस और बॉडी को, या फिर आर्गुमेंट लिस्ट और बॉडी को। इसके बाद हम नॉर्मल मेथड की तरह कर्ली ब्रेसेस लगा के मेथड की बॉडी बना देते हैं और इसी के अंदर हम वो सारे स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे कि एक नॉर्मल मेथड में लिखते हैं। तो ये जो है बेसिक सिंटैक्स है लैम्डा एक्सप्रेशन का। तो अगले वीडियो में हम लैम्डा एक्सप्रेशन को प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर बना के देखेंगे और यूज करके देखेंगे और रन करके देखेंगे अलग अलग तरीके से कि कैसे और कहाँ पे हमें लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करना है और उसका कैसे हमें प्रोग्राम के अंदर बेनिफिट मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।